क्या हो गया सुनता तुझे? तू इतने तेज तेज क्यों हंस रही है, बता जरा मुझे। हैं? ऐसा कौन सा भेद पड़ गया तुझे जो रमण को भी फेल किया हा 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 कर रही है, बता। अरे दीदी, जब आपको गाना वाना नहीं आता है ना तो कौन सी शौक मारी जा रही है। मैं गाना आपसे अच्छा तो ना बिल्ली गाती है। माना कि मुझसे अच्छा सब कोई गा लेता है, तू भी गा लेती है, लेकिन ये बता, मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी शौक लगता है गाना गाने का। इसका मतलब ये तो नहीं कि तू इतने ठाके मार के हंसे मेरा मजाक उड़ाए। हैं? ये तो गलत बात है ना, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, शर्म आनी चाहिए तुझे। अच्छा चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई हमसे। अब आपने ऐसी बात ही बोल दी कि अब हम आगे कुछ बोल नहीं सकते। तो चलो, आपको अब दुखी कर दिया है तो खुश कर दें। क्या तू मुझे खुश करेगी, बता। अरे मेरे पास है जादू की छड़ी, आपको खुश करने के लिए। परेशान क्यों हो मेरी दीदी जी? बता क्या है। पता है, आपकी ना मम्मी आई हुई है। क्या कह रही सुनता, सच में? हाँ सच में, चलिए। तभी तो हम भाग के आपको बुलाने आए थे। हट भाग भाग भाग। रुको भाई रुको, मुझे मत कुचल देना। देखा हमारी जेठानी रानी को, मम्मी का नाम सुना, चली नहीं है, भाग के गई है, भाग के दौड़ लगा के। मजा ही तो आ गया ये खुशखबरी सुन के दीदी को। वैसे मैं मजाक कर रही थी, ठीक है ना। मेरी जेठानी जी का गाना अच्छा लगे ना तो आज मैं बोल रही हूँ आपको। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा गाती है मेरी जेठानी जी। मेरी बात पे मत जाइएगा, मैं तो ऐसी बोलती रहती हूँ, लेकिन आप लोग मत बुराई कीजिएगा। मेरी जेठानी जी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। उनके लिए तो लाइक और कमेंट और शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है ना। प्लीज़ मेरी जेठानी जी के लिए बहुत प्यारी है सच में। मेरा करो ना करो, मेरी जेठानी जी का सपोर्ट किया करो। लीजिए लीजिए, थोड़ा बहुत नाश्ता कर लीजिए, इतनी दूर से चल के आई हैं, थक गई होंगी। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं खाना खा के निकली थी घर से। कितनी देर में आएगी तेरी दीदी? हैं? बहुत दिन हो गए उसे देखा नहीं है, बात भी नहीं करती फ़ोन में। मन बड़ा उदास हो गया था जी, मैं चल रहा था, भड़बड़ा रहा था, तो मैं भागती हुई चली आई। मैंने कहा एक बार देखा हूँ। चलो यहाँ आके ना मैंने अपनी तीनों बेटियों से मिल लिया, बड़ा सुकून मिला। क्या करने गई है? बयारा में है, गेहूँ धुलने गई थी, आई रही होंगी। बेटा खड़ी क्यों, बैठ जा और बता। डालो मम्मी, गांव में सब ठीक है? हाँ बेटा गांव में सब ठीक है। गेहूँ कट गए आपके? कहाँ बेटा, हमारी कौन खेती है, कुछ नहीं है। इधर उधर खेतों से ना काट बीन लेते हैं तो हो जाता है, खेती नहीं है। ओ मम्मी जी, खेती नहीं है तो फिर साल भर का ये नाच पानी खाना पीना कैसे चलता है? सब बेटा ईश्वर के भरोसे चलता है, भगवान के, सब वही चलाता है। वो तो ठीक है, फिर भी जब उसके ऊपर छोड़ दो ना तो फिर किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती है, उसको ही टेंशन रहती है कि मुझे चलाना है। और जब अपने ऊपर रख लो तो अपन को टेंशन रहती है। अपने नहीं तो सपने नहीं, सब ऊपर वाले के भरोसे है। अरे दीदी आराम आराम से चलो, थक जाओगी, इतनी क्यों दौड़ लगाए हो? अरे तुझे क्या है, मुझे माँ से मिलना है, अपनी बड़े दिनों के बाद मिल रही हूँ। ये कहाँ को इतनी तेज तेज फरारा काटी है लक्ष्मी बहू। सुनता बहू, लक्ष्मी बहू चलना भूल गई है क्या, जो एकदम से दौड़ लगा के भाग रही है? क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या? अरे नहीं माँ जी, कोई बात नहीं हुई है। दीदी की अम्मी आई हुई है, इसीलिए भाग के गई है मिलने के लिए। ओह, ये बात है। मम्मी आई हुई है? कब आई थी, हमें तो पता ही नहीं चला। उनको तो आधा घंटा हो गया आए हुए, जब आई थी तो हम ही तो गए थे दीदी को बुलाने। आधा घंटा की आई हो गई और तुमने हमें भी नहीं बताया और सीधे उसको बुलाने चली गई। हमें बताना चाहिए। नहीं, हमने सोचा कि दीदी वहाँ बयारा में गेहूँ धुल रही थी, हमने कहा चले जाएं, पहले उनको बता दें। आप तो घर में थी, आपको पता नहीं चला? अरे भाई, हमें कोई बताएगा तब तो पता चलेगा। हम कौन सा चिरनामन पढ़े हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है? बिना बताए चिताए कोई भी आ रहा है जा रहा है, हैं? अपनी मनमर्जी चलती है सबकी। ये बात तो हमें नहीं पता। चलो ठीक है, जाओ तुम। जी माँ जी। मतलब क्या है इन सबका, हैं? घर के मालिक हम हैं या लक्ष्मी बहू है?
जो पहले लक्ष्मी बहू को बताया जा रहा है, हमें नहीं। हम हैं, अम्मा जी हैं, किसी को कोई कानो कान खबर नहीं। माँ आ रही है, जा रही है, वाह क्या बात है भाई। अब खुद मालकी होने लगी। जरा जाके देखें हम भी, क्या लेके आई है अपनी बेटी के लिए। थक गई। बिटिया रानी आ गई। आज मेरा बेटा कैसा है, हैं? ठीक हूँ माँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। तेरी बहुत याद आ रही थी बेटा, रहा नहीं गया मुझसे तो मैं आ गई। देख यहाँ आके ना मुझे 3 बेटियां मिल गई देखने को, वहाँ से तू अकेले ही आती। अरे नाश्ता भी आ गया। हाँ मेरी छोटी बिटिया रानी ले आई नाश्ता, बैठी है बेचारी जब से मेरे पास ही। अरे माँ क्या करूँ, गेहूँ धुलने थे तो मैं वहीं पे रखे थे, तो मैंने कहा वहीं से निकाल के धुल दूंगी, तो मैं यार चली गई थी गेहूँ धुलने के लिए। चल कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। और माँ घर में सब ठीक ठाक है? हाँ सब ठीक ही ठाक है। इतना दौड़ने की क्या जरूरत थी लक्ष्मी बहू? कौन सा पहाड़ टूटा जा रहा था? माँ भागी जा रही थी क्या तुम्हारी? आराम से नहीं चल पा रही थी? माँ जी बैठ जाइए आप। माँ जी मैंने एकदम से सुना मम्मी आई हैं तो रहा नहीं गया, इसलिए दौड़ के आ गई थी। शर्म तो होगी ना, मायके में नहीं ससुराल में हो, इस तरीके से दौड़ के आओगी जाओगी, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? कुछ इज्जत है हमारी, ऐसे नहीं है कि औरों की तरीके मुंह उठा के इधर से उधर चल दें हम। बहन जी राधे राधे। हाँ हाँ राधे 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 राधे। और समधिन जी कैसे आना हुआ बिना बताए चेताए? अरे एक फोन फान भी कर देती हैं, आप तो चोरों की तरीके चली आई। अरे नहीं समझेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत दिन हो गए थे, फोन भी नहीं है मेरे पास कि फोन ही कर देती, तो क्या बिटिया बात ही नहीं करती थी, याद आ रही थी। अरे ज़्यादा याद आ रही थी तो बता देती, भिजवा देते, फिर अच्छे से मिल लेती। अब यहाँ का आना आपका क्या फ़ायदा? आना ना आना बस अब बर्बादी है। थोड़ी देर रुकेंगी चली जाएंगी, क्या फ़ायदा यहाँ आने से? अरे नहीं माँ जी, अब मम्मी रुकेंगी कम से कम 8-10 दिन, ऐसा थोड़ी ना है कि आई हो तुरंत चली जाएंगी, अब हमारे साथ रहेंगी कुछ दिन। हाँ सही कह रही है बिटिया रानी, सही कह रही। अब रुकेंगे कुछ दिन अपनी बेटियों के साथ, आप लोगों के साथ, अच्छा लगेगा मुझे भी। अकेली रहती भड़बड़ा जाती हूँ मैं भी, क्या करूँ, बात बात हो जाए तो थोड़ी मन को तसल्ली हो जाए। भड़बड़ा गई थी, जाने कैसा लग रहा था, आत्मा है इधर उधर भटकती है, सुधे भगी मैं तो। अच्छा तो रुकने के हिसाब से आई हैं। एक बेटी तो और है आपकी? हाँ एक और है श्याम मूर्ति। उसके यहाँ कितने बार हो आई? साल में एक बार इसके यहाँ, साल में एक बार उसके यहाँ, ज्यादा नहीं। क्या लाई हैं अपनी बेटियों के लिए? बहन जी मेरे पास क्या रखा है, कुछ भी तो नहीं। मैं क्या लाऊंगी, मैं तो आपके देने लायक नहीं हूँ, क्या दूंगी हैं? आप ही के टुकड़ों में पलती हूँ मैं, क्या दूंगी, क्या देने लायक हूँ आप बताइए। जब देने लायक नहीं हो तो मुंह उठाए क्यों चली आई? घर में ही बनी रहती, ज्यादा बेटी की याद आ रही थी बता देती, भिजवा देते। माँ जी आप क्या बात कर रही हैं, ऐसे क्यों बात कर रही हैं मम्मी से? प्रिया बहू शांत खड़ी रहो, बात हम कर रहे हैं तुम नहीं। वो तो ठीक है, पर इस तरीके से बात करना अच्छी बात नहीं है। वो हमारी माँ है, जैसे आप हमारी माँ हो, हम आपको कुछ नहीं कह सकते, वो भी हमारी माँ है, हम उसके बारे में कुछ सुन नहीं सकते। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने मुंह चलाने की? प्रिया तुम क्यों बोल रही हो जब माँ जी बात कर रही हैं? हाँ माँ जी बात कर रही हैं, लेकिन बात की तरीके बात करें ना तो ठीक है ना। अब ये थोड़ी ना है कि माँ जी कुछ भी बोलेंगी मम्मी को। अरे वो कितनी उम्मीद के साथ आई हैं, कितनी खुशी होके आई हैं, ये तो गलत बात है ना, हमारे घर में कोई है हम इस तरीके से किसी से बात करें? अरे हमारे घर में कोई आता है जाता है, कहते हैं ना बहुत भाग्यशाली किस्मत वाले के घर मेहमान जाते हैं? और माँ जी इस तरीके से बोल रही हैं, अभी आप ही जाएं दीदी लोगों के घर तो कोई इस तरीके से बात करे तो आपको कैसा लगेगा? आपको क्या, हमें भी बुरा लगेगा? फिर आप हमारे सामने हमारे मुंह पे हमारी माँ के लिए ऐसे बात कर रही हैं, ये तो गलत बात है। अरे बेटा प्रिया कोई बात नहीं है, वो हमसे बड़ी है, बोलने तो क्या हुआ, हमें कौन बुरा लगता है? बुरा लगेगा भी कैसे, हम तो बेशरमों में से बड़ी बेशरम हैं, जब देखो तब चली आती हैं। 1 साल की बात करें, 1 साल में 72 बार आती हैं आप, जब देखो तब चली आई हाथ हिलाती हुई। अरे कम से कम एक मिठाई का डब्बा ही लेती आया करो। बड़ी बेटियों वाली बनी हूँ। किसको मिठाई खानी है, कौन मिठाई का भूखा है यहाँ पे हैं? अरे वो ही आ गई है, क्या कम है?
मिठाई जरूरी है, बताइए। प्रिया बहू तुमको हुआ क्या है? तुम्हारा दिमाग सही है कि नहीं है? किस तरीके से बात कर रही हो? हैं? जबान पे जबान लड़ाई चली जा रही हो, बेवकूफ कहेंगी। समधन जी मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। 50 रुपए थे, वही किराया लगा के आ गई हूँ। अगर दोबारा आऊंगी ना तो आपके लिए मिठाई जरूर लाऊंगी। अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है हमको, ठीक है ना? ऐसी मिठाई तो हमारे घर में डली डली फिरती है। तो फिर दूसरे को क्यों बेइज्जत कर रही हो जब डली डली फिरती है? हम ना ऐसी बातों पे कभी रुकने वाले नहीं हैं। सुनता दीदी, आज क्यों नहीं मुंह चल रहा आपका? क्यों चुपचाप खड़ी हैं? सच का साथ दिया करो। अगर बहुत बोलती हैं, बहुत तेज हैं, जब सुनता का कोई बराबरी नहीं कर सकता है, तो इससे कि आपको बोलना चाहिए ना, क्यों नहीं बोल रही हैं? सुनता बहू तेरी तरह मूर्ख पागल नहीं है, ठीक है ना? तूने आज जो किया है बहुत अच्छा किया है। दूसरों के लिए हमसे मुंह लड़ा रही हो। कोई दूसरी नहीं है, माँ है हमारी। माँ से बड़ा कोई है नहीं। जब आपको सौंप दिया, हम आपको भगवान की तरह पूजते हैं, और जिसने हमें जन्म दिया, हमारी जन्मदाता है, उसकी आप बेइज्जती कर रही हैं, वो भी हमारे सामने। हम कैसे सुन लेंगे? बच्चे हैं, इनकी बातों पे मत आना। कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे। अरे नहीं, ये बच्चे नहीं हैं, बच्चे बड़े हो गए। हम तो प्रिया बहू को हमेशा बच्चे ही समझते थे, पर पता नहीं ये कब इतनी बड़ी हो गई कि हमसे जबान लड़ाने लगी। आने दो अम्मा जी को, आज इसकी खबर लेते हैं हम। आज हमारी चाहे डांट पड़ जाए, लेकिन हम ना पीछे नहीं हटेंगे किसी बात पे। प्रिया ने तो आज कमाल ही कर दिया भाई, सीधे सीधे शेर के मुंह पे हाथ डाल दिया। माँ जी से बराबरी कर रही, हमारी तो हिम्मत नहीं है। हम तो कांप रहे हैं, थर 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 थर। प्रिया को देखो तो बड़ा भड़ जवाब दे रही हूँ। माय गॉड, प्रिया की हिम्मत! भगवान जी कहाँ से दी इतनी हिम्मत प्रिया को? दीदी आप क्या खड़े खड़े देख रही हैं? इतनी देर से आपके इंतजार में मम्मी बैठी हैं, थकी हारी हुई आई हैं, धूप से चल कर आई हैं। बेचारी ने पानी तक नहीं पिया, हमने ला के दिया फिर भी। चलिए उनको उठाइए, खाना वाना खिलाइए, हाथ मुंह धुलाइए, कपड़े चेंज करवाइए। अरे वो ना कर पाए तो तू चली जा, तू तो ज्यादा प्रौंधी बनती है, तू लेवा जा। मैं तो ले ही जाऊंगी। चलिए माँ।